रावण के साथ मिलकर मायासुर ने लंका की सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने रास्तों में जाल बिछाए, महलों और किले को रहस्यमय बना दिया और अपने जादू शक्ति से दुश्मनों को भयभीत किया। उसकी चालाकियां इतनी प्रभावशाली थीं कि राम सेना को कई बार भ्रम और कठिनाई का सामना करना पड़ा। मायासुर केवल रावण के लिए काम नहीं करता था, वह अन्य दैत्यों के साथ मिलकर रणनीति बनाता और सुनिश्चित करता कि कोई कमजोरी सामने न आए। उसकी बुद्धि और माया से लंका की रक्षा और रावण की विजय योजनाएं और मजबूत होती। युद्ध के दौरान वह छायाओं और माया का प्रयोग करके रणभूमि को भ्रम और जादू से भरा रखता। हालांकि राम और लक्ष्मण की सूझबूझ और साहस के सामने मायासुर की हर चालाकी अंततः असफल होती, लेकिन उसकी यह भूमिका युद्ध को रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और अविस्मरणीय बनाती है। मायासुर यह दिखाता है कि सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि, माया और रणनीति से भी युद्ध और राजनीति में निर्णायक प्रभाव डाला जा सकता है। संक्षेप में, मायासुर रामायण में केवल एक दैत्य नहीं था, वह रणनीति, माया और चालाकी का प्रतीक था, जिसने रावण की योजनाओं में निर्णायक भूमिका निभाई और लंका के युद्ध को यादगार और रोमांचक बनाया। उसकी कहानी यह भी सिखाती है कि हर युद्ध में साहस और शक्ति के साथ बुद्धि और चालाकी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। मायासुर की जीवंत कहानी रामायण के युद्ध में लंका का किला सुनहरी दीवारों और ऊंची मीनारों से चमक रहा था, लेकिन भीतर का माहौल शांत नहीं था। रावण का भरोसेमंद सहयोगी मायासुर अपनी चालाकी और माया शक्ति के साथ हर पल सतर्क था। वह जानते थे कि राम और उसकी सेना जल्दी ही लंका पर दस्तक देने वाले हैं। मायासुर अपनी जादू शक्ति का इस्तेमाल कर युद्ध भूमि को रहस्यमय और भयावह बनाता। कभी वह उड़ते हुए नाग का रूप धारण करता, तो कभी छाया में छिपकर सैनिकों को भ्रमित करता। महलों के कमरे बदल जाते, रास्ते अदृश्य हो जाते और हर कदम पर दुश्मन थक और भयभीत हो जाता। उसके जाल और मायावी प्रपंच से राम और लक्ष्मण कई बार फंस जाते, लेकिन उनकी सूझबूझ हर बार मायासुर की चालाकियों को मात देती। वह केवल रावण के लिए नहीं, बल्कि अन्य दैत्यों के साथ मिलकर लंका की रक्षा की रणनीतियां बनाता। उसका उद्देश्य था कि राम सेना को हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़े। उसकी बुद्धि और माया ने लंका की सेना को युद्ध में अधिक सक्षम बनाया और रावण की विजय योजनाओं को मजबूत किया। लेकिन राम और लक्ष्मण के साहस और न्याय की शक्ति के सामने मायासुर की हर चाल अंततः असफल होती। फिर भी उसकी उपस्थिति और जादू ने युद्ध को रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और अविस्मरणीय बना दिया। रणभूमि में उसके मायावी रूप, जादू और चालाकी ने हर पल रोमांच बनाए रखा। संक्षेप में, मायासुर केवल एक दैत्य नहीं था, बल्कि रणनीति, माया और चालाकी का प्रतीक था। उसने रामायण के युद्ध में अपनी अनूठी छाप छोड़ी और यह साबित किया कि सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि और माया से भी किसी भी संघर्ष में निर्णायक प्रभाव डाला जा सकता है। मायासुर रामायण का रहस्यमय दैत्य। दृश्य 1। लंका का किला। सूरज की किरणें लंका के सुनहरे किले पर चमक रही हैं, लेकिन भीतर का माहौल गंभीर और तनावपूर्ण है। रावण अपने सिंहासन पर बैठा है और उसकी सेना युद्ध की तैयारी में व्यस्त है। किले के अंधेरे गलियारों में मायासुर छायाओं के बीच घूम रहा है। उसकी आंखों में चालाकी और माया की चमक है। वह जानता है कि राम की सेना जल्द ही यहाँ दस्तक देने वाली है। दृश्य 2। माया और भ्रम का खेल। जैसे ही राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, मायासुर अपनी शक्ति दिखाने लगता है। वह पहले एक विशाल नाग का रूप धारण करता, फिर अचानक एक उड़ते हुए प्राणी में बदल जाता। लंका की गलियां और रास्ते बदल जाते, महलों के कमरे अदृश्य हो जाते। राम और लक्ष्मण हर कदम पर भ्रमित और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हैं। सैनिक डरते हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण का साहस और सूझबूझ हर बार मायासुर की चालाकियों को नाकाम कर देती है। दृश्य 3। रणभूमि की तैयारी। मायासुर केवल विरोधी को भ्रमित करने तक सीमित नहीं रहता, वह रावण और अन्य दैत्यों के साथ मिलकर रणभूमि की पूरी रणनीति बनाता है। हर सैनिक को निर्देश देता है, हर जाल को व्यवस्थित करता है। उसकी चालाकी और माया से लंका की सेना युद्ध के लिए तैयार होती है और राम सेना पर मैक्सिमल प्रभाव डालने की कोशिश करती है। दृश्य 4।
अंतिम संघर्ष और प्रभाव। युद्ध की शुरुआत में मायासुर हर कदम पर अपनी जादू शक्ति का प्रयोग करता है। छायाओं, मायावी रूपों और जादुई प्रपंचों से राम सेना को डर और भ्रम में डालता है। लेकिन राम और लक्ष्मण की शक्ति, साहस और न्याय की शक्ति के सामने उसकी हर चाल असफल हो जाती है। फिर भी उसकी उपस्थिति रणभूमि में रोमांच, रहस्य और चुनौती बनाए रखती है। दृश्य 5। सारांश। मायासुर केवल एक दैत्य नहीं था, वह रणनीति, माया और चालाकी का जीवंत प्रतीक था। उसने रावण की योजनाओं में निर्णायक भूमिका निभाई और लंका के युद्ध को अविस्मरणीय बना दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि युद्ध में शक्ति के साथ साथ बुद्धि, चालाकी और माया भी निर्णायक भूमिका निभाती है। रामायण के संदर्भ में निर्वाणी का अर्थ पूर्ण इतिहास। रामायण के पारंपरिक ग्रंथों में निर्वाणी किसी विशिष्ट चरित्र का नाम नहीं है। इसके बजाय यह शब्द निर्वाण की अवस्था या वैराग्य मार्ग पर चलने वाले साधु परंपरा से जुड़ा है। रामायण में कई प्रसंग ऐसे हैं जहां ऋषि मुनि, सन्यासी और तपस्वी निर्वाण मार्ग का पालन करते दिखाई देते हैं। इस परंपरा को बाद के युगों में निर्वाणी साधु या निर्वाणी अखाड़ा जैसी परिभाषाओं से पहचाना गया। इन साधुओं का उद्देश्य कामना, मोह, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन जीना था, जो रामायण की मूल शिक्षा से गहराई से जुड़ा हुआ है। रामायण कालीन ऋषि जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज आदि निर्वाण धर्म के आदर्श माने जाते हैं, क्योंकि वे संसार में रहते हुए भी आत्मिक अनुशासन, तपस्या और धर्म के मार्ग पर दृढ़ थे। इसलिए निर्वाणी शब्द रामायण में सीधे किसी पात्र के लिए नहीं, बल्कि उन संत परंपराओं और जीवन दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो मोक्ष और आत्मशुद्धि को सर्वोच्च मानते हैं। इस दृष्टि देखें तो निर्वाण रामायण में धर्म, त्याग, तप और निष्काम भक्ति के रूप में प्रकट होता है। विशेषकर श्री राम के चरित्र में, जो स्वयं आदर्श पुरुष होकर भी वासनाओं से रहित, संत समान और निष्काम धर्म पालक कहलाते हैं। इस प्रकार निर्वाणी रामायण में एक आध्यात्मिक आदर्श है, न कि कोई विशिष्ट पात्र। रामायण के सभी प्रामाणिक ग्रंथों, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, रामचरितमानस में निर्वाणी नाम का कोई पात्र सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन निर्वाणी शब्द एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है। ये परंपरा उन तपस्वियों, सन्यासियों और ऋषियों की है जो संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मज्ञान, तप और धर्म के मार्ग पर चलते थे। इन्हें बाद में निर्वाणी साधु कहा जाने लगा और इनका जीवन रामायण के ऋषियों से गहराई से जुड़ा है। रामायण की कथा में कई स्थान पर आप देखेंगे कि जंगलों में रहने वाले वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज, अत्रि, शरभंग, सुतीक्ष्ण जैसे महर्षि संसार की इच्छाओं से मुक्त एक शांत और निर्मल जीवन जीते थे। वे न क्रोध से संचालित होते थे, न लोभ से, न शक्ति के लालच से, बल्कि केवल संयम, सत्य, तप और धर्म के मार्ग पर। यही निर्वाण का मार्ग है और इन्हीं गुणों के कारण बाद की पीढ़ियों ने उन्हें निर्वाणी ऋषि जैसे आदर्शों में देखा। जब श्री राम वनवास में थे, उन्होंने भी इन्हीं ऋषियों से ज्ञान, आशीर्वाद और धर्म का संदेश पाया। श्री राम स्वयं भी एक तरह से निर्वाणी जीवन के आदर्श रूप माने जाते हैं, क्योंकि वे राजमहल में रहते हुए भी वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार से हमेशा दूर रहे। उनके लिए धर्म ही सर्वोच्च था और व्यक्तिगत स्वार्थ का कोई स्थान नहीं था। यही निर्वाणी मार्ग का मूल संदेश है। मन का त्याग, आत्मा की शुद्धि और कर्तव्य का पालन। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जिन ऋषि आश्रमों में गए, वे सभी निर्वाण मार्ग के अनुयायी थे। वे प्रकृति के बीच एकांत में साधना करते, अग्निहोत्र करते, ध्यान करते और अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान देते। इन आश्रमों में युद्ध नहीं, शांति थी, राजनीति नहीं, अध्यात्म था। इसलिए निर्वाणी शब्द सीधे किसी पात्र के लिए नहीं, बल्कि रामायण में व्याप्त उस पवित्र साधु परंपरा और उसकी आत्मिक शक्ति को दर्शाता है। बाद में इस परंपरा ने अपने रूप में निर्वाणी अखाड़े, निर्वाणी साधु और निर्वाणी संप्रदाय का स्वरूप लिया, जो आज भी सनातन धर्म में वैराग्य, योग और समर्पण के प्रतीक माने जाते हैं। हालांकि
रामायण में इनके नाम नहीं लिखे गए, पर उनकी जड़ें रामायण की धर्म परंपरा तक पहुंचती है। इस प्रकार रामायण में निर्वाणी कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, इच्छा रहित, शांत और तपस्वी जीवन की वह आध्यात्मिक परंपरा है जो रामायण के ऋषियों, श्री राम के आदर्शों और उनके धर्म पथ में स्पष्ट दिखाई देती है। रामायण के मूल ग्रंथों में निर्वाणी नाम से कोई विशेष पात्र नहीं मिलता, लेकिन निर्वाणी शब्द आध्यात्मिक जीवन शैली का प्रतीक है। यह शब्द उन ऋषियों, तपस्वियों और संतों के लिए प्रयोग किया जाता है जो संसार की इच्छाओं, क्रोध, लोभ और मोह से मुक्त होकर केवल धर्म, सत्य, तप और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते थे। रामायण में उपस्थित अनेक महान ऋषि जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज, अत्रि, सुतीक्ष्ण, शरभंग इसी निर्वाणी परंपरा के आदर्श प्रतीक माने जाते हैं। वनवास काल में श्री राम इन ऋषियों के आश्रमों में गए, उनसे शिक्षा, आशीर्वाद और अगर आप बिना एड्स के लगातार कहानियां सुनना चाहते हैं, तो पॉकेट प्रीमियम खरीदें और सभी सीरीज पर रोज 60 मिनट के फ्री एपिसोड सुनें। वाद और धर्म का मार्ग सीखा। ये सभी ऋषि अत्यंत शांत, वैराग्यपूर्ण और भौतिक इच्छाओं से दूर रहते थे। इन्हीं के जीवन आदर्शों से निर्वाणी परंपरा की नींव जुड़ी हुई है। श्री राम स्वयं भी अपने चरित्र और आचरण में निर्वाणी सिद्धांत को दर्शाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोभ, क्रोध और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य, त्याग और धर्म को अपनाया। बाद के काल में इसी वैराग्यपूर्ण मार्ग ने निर्वाणी साधु, निर्वाणी संप्रदाय और अखाड़ा जैसी परंपराओं का रूप लिया, जो आज भी तप, योग और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। रामायण काल के बाद निर्वाणी शब्द एक गहरी आध्यात्मिक परंपरा का स्वरूप बन गया। रामायण में जिन ऋषियों वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज, शरभंग, सुतीक्ष्ण ने वैराग्य, तप, ध्यान और आत्मसंयम का जीवन अपनाया था, उन्हीं आदर्शों को बाद में लोगों ने निर्वाणी मार्ग कहा। श्री राम के जीवन में जो त्याग, संयम, धर्म और निस्वार्थता दिखाई देती है, वही आगे चलकर निर्वाणी परंपरा का केंद्र बना। समय बीतने के साथ इस मार्ग ने एक संगठित रूप लिया और निर्वाणी साधु, निर्वाणी अखाड़ा और निर्वाणी संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनका उद्देश्य केवल एक ही था, आत्मा को शुद्ध करना, मोह माया से दूर रहना और धर्म की रक्षा करना। इस प्रकार रामायण समाप्त होने के बाद भी निर्वाणी परंपरा उसी तप, योग, सत्य और वैराग्य की ज्योति को आगे बढ़ाती रही, जो रामायण के ऋषियों और श्री राम की मूल शिक्षाओं में निहित थी। रामायण के बाद निर्वाणी केवल एक शब्द नहीं रहा, बल्कि एक पवित्र परंपरा बन गया। वह परंपरा जो राम, लक्ष्मण और महान ऋषियों के तप, त्याग और वैराग्य से जन्मी थी। रामायण समाप्त होने के बाद भी ऋषि परंपरा की यह ज्योति जलती रही और इसी से निर्वाणी साधु और निर्वाणी संप्रदाय का उदय हुआ। इन साधुओं की पहचान थी मोह से मुक्त मन, धर्म की रक्षा का संकल्प और हर सांस में अध्यात्म की साधना। उन्होंने रामायण के आदर्शों को ही अपना मार्ग बनाया। सत्य में चलना, कर्तव्य निभाना और अपने भीतर के अहंकार को समाप्त करना। इस तरह निर्वाणी परंपरा रामायण की ही एक अनंत लहर है, जो आज भी वैराग्य, शांति, तप और आत्मज्ञान की सुगंध के साथ आगे बहती है। रामायण के बाद निर्वाणी केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक पवित्र परंपरा बन गया। ये परंपरा उन साधुओं और ऋषियों से जुड़ी है जो मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर धर्म, तप और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते थे। रामायण के ऋषियों और श्री राम के आदर्शों से प्रेरित होकर इस मार्ग ने बाद में निर्वाणी साधु और निर्वाणी संप्रदाय का रूप लिया। इन साधुओं की पहचान थी धर्म का पालन, संयम, तप और आत्मशुद्धि। इस तरह रामायण समाप्त होने के बाद भी निर्वाणी परंपरा आत्मा की शुद्धि और अध्यात्म की ज्योति को आगे बढ़ाती रही। रामायण के ग्रंथों में निर्वाणी नाम का कोई पात्र नहीं मिलता, लेकिन यह शब्द उन आदर्शों और जीवन शैली का प्रतीक है जो रामायण के ऋषियों और श्री राम में दिखाई देती हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, भारद्वाज, शरभंग और सुतीक्ष्ण जैसे ऋषि संसार की इच्छाओं, क्रोध और मोह से मुक्त थे। वे तप, ध्यान और धर्म का पालन करते थे और उनके शिष्य भी उसी मार्ग पर चलते थे।
रामायण समाप्त होने के बाद भी ये परंपरा बनी रही। निर्वाणी शब्द उन साधुओं और सन्यासियों के लिए इस्तेमाल होने लगा जिन्होंने वैराग्य और संयम को अपना जीवन धर्म बनाया। इन्हें निर्वाणी साधु और निर्वाणी संप्रदाय कहा गया। इनका मुख्य उद्देश्य था मन की शुद्धि, आत्मा की साधना और धर्म का पालन। रामायण में श्री राम के आदर्श त्याग, संयम और निस्वार्थ भक्ति भी इसी निर्वाणी परंपरा का हिस्सा माने जाते हैं। इस प्रकार रामायण के बाद निर्वाणी केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन का आदर्श मार्ग बन गया। यह परंपरा आज भी वैराग्य, तप, योग और धर्म के माध्यम से हमें जीवन में संतुलन, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का संदेश देती है। रामायण के बाद निर्वाणी केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पवित्र परंपरा बन गया। ये परंपरा उन ऋषियों और साधुओं से जुड़ी है जो मोह, लोभ और अहंकार से मुक्त होकर तप और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते थे। रामायण में श्री राम और महान ऋषियों के आदर्शों से प्रेरित होकर इस मार्ग ने बाद में निर्वाणी साधु और निर्वाणी संप्रदाय का रूप लिया। इन साधुओं की पहचान थी शांति, संयम, त्याग और धर्म का पालन। इस तरह रामायण समाप्त होने के बाद भी निर्वाणी परंपरा आत्मा की शुद्ध, वैराग्य और अध्यात्म की ज्योति को जीवित रखती रही। श्रुतकीर्ति, राजा जनक की पुत्री और राजा जनक की बेटी सुमित्रा या सुलोचना जैसी पात्राओं के साथ रामायण के विस्तृत संस्करणों में एक सहायक पात्र के रूप में दिखाई देती है। वह महाराज जनक के परिवार से संबंधित थीं और मुख्य रूप से राम और सीता के जीवन से जुड़े घटनाओं में धार्मिक और पारिवारिक संदर्भ में प्रकट होती है। श्रुतकीर्ति की भूमिका मुख्यतः पारिवारिक और सामाजिक मर्यादाओं में धर्म, वचन और भक्ति के आदर्श को दर्शाने वाली होती है। उन्होंने अपने आचरण और नीति से यह संदेश दिया कि परिवार, धर्म और समाज में स्त्री का चरित्र सम्मान, विवेक और साहस से भरा होना चाहिए। कुछ संस्करणों में श्रुतकीर्ति को सीता की सहेली या राजकुमारी के रूप में वर्णित किया गया है, जो सीता के वनवास, विवाह और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं में भावनात्मक और नैतिक समर्थन देती हैं। रामायण में श्रुतकीर्ति राजा जनक की पुत्री थीं और सीता की सहेली या सहायक पात्र के रूप में वर्णित है। उनका मुख्य रोल परिवार, धर्म और सामाजिक मर्यादाओं में सही मार्ग दिखाने वाला था। उन्होंने अपने आचरण और वचन से यह संदेश दिया कि स्त्री चरित्र में सम्मान, विवेक और साहस होना चाहिए। श्रुतकीर्ति सीता के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे विवाह और वनवास में भावनात्मक और नैतिक समर्थन देती है। हालांकि वह युद्ध या राजनीति में सक्रिय नहीं थीं, फिर भी उन्होंने रामायण में स्त्री चरित्र और पारिवारिक जिम्मेदारी के आदर्श को मजबूती से दर्शाया। उनका व्यक्तित्व एक सहायिका और नैतिक मार्गदर्शक की तरह उभरता है, जो रामायण के सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश को जीवित रखता है। रामायण में श्रुतकीर्ति राजा जनक की पुत्री और सीता की सहेली के रूप में दिखाई देती है। उनका मुख्य योगदान परिवार, धर्म और सामाजिक मर्यादाओं में सही मार्ग दिखाने में था। उन्होंने अपने आचरण और शब्दों से ये संदेश दिया कि स्त्री चरित्र में हमेशा सम्मान, विवेक और साहस होना चाहिए। श्रुतकीर्ति सीता के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे विवाह और वनवास में भावनात्मक और नैतिक समर्थन देती है। यद्यपि उनका भाग युद्ध या राजनीति में नहीं था, फिर भी उन्होंने रामायण में स्त्री चरित्र, पारिवारिक जिम्मेदारी और नैतिक आदर्शों को सशक्त किया। उनका व्यक्तित्व एक सहायक और मार्गदर्शक के रूप में उभरता है, जो रामायण के सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश को जीवित रखता है। मिथिला का विशाल महल, जहाँ चारों ओर खुशियों की गूंज थी, वहीं शांत स्वभाव वाली राजकुमारी श्रुतकीर्ति रहती थीं। वह राजा जनक की पुत्री और सीता की सबसे भरोसेमंद सहेली थीं। जब महल में सीता के विवाह की तैयारियां चलती थीं, तब श्रुतकीर्ति हमेशा उसके साथ रहती। कभी उसके हाथ थामकर उसे संभालती, कभी अपने मृदुल शब्दों से उसके मन में भय दूर करती। उनकी आंखों में वह गहराई थी जो मित्रता से आगे बढ़कर एक बहन का स्थान ले लेती थी। जब राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ, उस समय श्रुतकीर्ति की मुस्कान में खुशी भी थी और विदाई की नरमी भी। वह सीता के कक्ष में क्वाइटली बैठकर उसे समझाती, धर्म, प्रेम
और सत्य ही एक स्त्री का सच्चा आभूषण है। उनके शब्द सीता के मन में शक्ति के रूप में बस गए। राम और सीता के वनवास का समय आया तो पूरा महल दुख में डूब गया। श्रुतकीर्ति ने उस क्षण भी अपने आंसुओं को रोकते हुए सीता को गले लगाया। उसने टूटे मन से भी सीता को साहस दिया। वन कठिन होगा पर तुम्हारा हृदय उससे भी अधिक दृढ़ है। उनके ये शब्द सीता के लिए मौन आशीर्वाद बन गए। श्रुतकीर्ति सीधे युद्धों, राजनीतिक घटनाओं या राजाओं की सभाओं में दिखाई नहीं देती, पर उनकी भूमिका उतनी ही गहरी है जितनी किसी भी महत्वपूर्ण पात्र की। वह परिवार, धर्म, मर्यादा और स्त्री सम्मान का आधार स्तंभ है। उनकी उपस्थिति सीता के जीवन में भावनात्मक सहारा, मानसिक शक्ति और नैतिक मार्गदर्शन की तरह थी। श्रुतकीर्ति की कहानी यह बताती है कि हर महाकाव्य में केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि ऐसे शांत, मजबूत और धैर्यवान हृदय भी होते हैं जो अपनी कोमलता से बड़ी कठिनाइयों को सहने की शक्ति देते हैं। वह रामायण की उस कोमल ज्योति की तरह है जो कम दिखाई देती है, पर महाकाव्य के हर अध्याय को भीतर से प्रकाशित करती है। रामायण में श्रुतकीर्ति राजा जनक की पुत्री और सीता की प्रिय सहेली थी। उनका स्वभाव शांत, समझदार और प्रेमपूर्ण था और वे हमेशा सीता को नैतिक बल, सांत्वना और मार्गदर्शन देती थीं। विवाह से लेकर वनवास की घड़ी तक श्रुतकीर्ति ने सीता को साहस, धैर्य और धर्म का महत्व समझाया। यद्यपि वह सीधे युद्ध या राजनीति में दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी भूमिका भावनात्मक समर्थन और स्त्री धर्म, मर्यादा तथा पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करने की थी। इस कारण श्रुतकीर्ति रामायण की उन महत्वपूर्ण स्त्रियों में गिनी जाती हैं जो कम दिखती हैं पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। विनम्र और समझदार था और वे हमेशा सीता को भावनात्मक सहारा, नैतिक मार्गदर्शन और साहस प्रदान करती थीं। सीता के विवाह के समय हो या उसके वनवास की घड़ी, श्रुतकीर्ति हर स्थिति में उसे धैर्य, धर्म और मर्यादा का महत्व समझाती थी। यद्यपि उनका भूमिका युद्ध, राजनीति या बड़े निर्णयों में नहीं दिखाई देती, फिर भी वह रामायण तुम गंदी हो, निकलो यहाँ से। स्त्री चरित्र, पारिवारिक मूल्यों, स्नेह और नैतिकता की एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में उपस्थित रहती है। उनकी उपस्थिति भले ही शांत हो, पर उनका प्रभाव गहरा और प्रेरणादायक है। सुशील और सरल स्वभाव वाली पुत्री तथा सीता की सबसे निकटतम सहेली के रूप में दिखाई देती हैं। वह सीता के जीवन में एक शांत शक्ति की तरह उपस्थित रहती है, कभी उसे सांत्वना देकर, कभी समझदारी से राह दिखाकर, तो कभी बस उसके साथ रहकर उसे साहस देती है। सीता के विवाह से लेकर उसके कठिन वनवास के समय तक श्रुतकीर्ति ने हमेशा उसे धैर्य, मर्यादा, धर्म और स्नेह का महत्व समझाया। यद्यपि वह रामायण की प्रमुख घटनाओं, युद्ध या राजनीति में भाग नहीं लेती, परंतु उनका शांत, संवेदनशील और नैतिक रूप सीता के जीवन को भीतर से मजबूत बनाता है। उनके कारण रामायण में स्त्री धर्म, मित्रता, परिवार और नैतिकता के मूल्य और भी गहरे और स्पर्शी प्रतीत होते हैं। एक हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैलती है, जैसे सूरज खुद किसी कहानी को जन्म देने आया हो। कैमरा धीरे धीरे चरित्र के चेहरे पर झूम करता है। आंखों में दबी हुई भावनाएं, बीते पलों की चमक और आने वाले फैसलों की आग साफ दिखती है। हवा में हल्का सा कंपन, दूर कहीं धीमी सी धुन और हर सांस के साथ उम्मीद और डर की टकराहट। बिना ज्यादा शब्दों के बस उसकी चाल, उसकी नजरें और उसके आसपास का माहौल ही बता देता है कि अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर कदम फिल्मी लगता है और हर पल एक फ्रेम की तरह चमकता है। रामायण में त्रिशिरा रावण के पराक्रमी पुत्रों में से एक था, जिसका जन्म 3 मुख होने के कारण त्रिशिरा नाम से हुआ। वह शौर्य, युद्ध कला और रणनीति में निपुण था और लंका युद्ध में रावण की तरफ से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब रावण के अन्य योद्धा और पुत्र पराजित होने लगे, तब त्रिशिरा रणभूमि में उतरा और अपनी शक्ति से वानर सेना को चुनौती दी। उसने कई वीर वानरों को घायल किया और अपनी असुर शक्ति से युद्ध की दिशा मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में भगवान राम के परम भक्त हनुमान और राम की सेना के सामने टिक नहीं पाया। त्रिशिरा का चरित्र अहंकार,
शक्ति और पापी राजसत्ता के अहं को दर्शाता है, जो अंततः धर्म और सत्य के आगे पराजित हो जाता है। त्रिशिरा रावण के सबसे शक्तिशाली और गर्वीले पुत्रों में गिना जाता था, जिसके 3 मुख और अपार बल का वर्णन कई ग्रंथों में मिलता है। लंका युद्ध के दौरान जब रावण ने अपने प्रमुख योद्धाओं को खो दिया, तब उसने त्रिशिरा को युद्ध में भेजा। त्रिशिरा ने रणभूमि में उतरते ही वानर सेना पर भयानक वार किए और अपनी मायावी शक्तियों से युद्ध को क्रूर बना दिया। उसकी तलवार और धनुष दोनों ही उसके तीव्र कौशल के प्रतीक थे। उसने नल, नील और अंगद जैसे वानर वीरों को भी चुनौती दी, जिससे युद्ध और उग्र हो गया। परंतु उसके अपार बल के बावजूद हनुमान और वानर योद्धाओं ने उसके घमंड को तोड़ा और अंततः त्रिशिरा धर्म की विजय के आगे परास्त होकर मारा गया। त्रिशिरा का पतन यह दर्शाता है कि शक्ति और सामर्थ्य तभी सार्थक हैं जब वे धर्म के लिए उपयोग हों, अन्यथा अहंकार उन्हें विनाश की ओर ले जाता है। रामायण में त्रिशिरा रावण के उन पुत्रों में से था जो जन्म से ही बल, क्रूरता और युद्ध कला में अद्वितीय प्रतिभा लेकर आया था। उसके 3 मुख उसके असुर वंश की विशिष्टता और उसके भीतर बसे अहंकार का प्रतीक माने जाते थे। जब लंका युद्ध चरम पर था और रावण की सेना लगातार कमजोर पड़ रही थी, तब त्रिशिरा ने मैदान में कदम रखा और वानर सेना पर ऐसा प्रहार किया मानो आग का तूफान उमड़ पड़ा हो। उसके हर वार में रावण का घमंड और अपनी वंश प्रतिष्ठा की रक्षा का जुनून दिखाई देता था। त्रिशिरा ने कई महत्वपूर्ण योद्धाओं को घायल कर युद्ध की दिशा बदलने का प्रयास किया, मगर उसका अहंकार उस पर भारी पड़ा। हनुमान के पराक्रम और वानर सेना की एकजुट शक्ति के सामने वह टिक नहीं पाया और वीर गति को प्राप्त हो गया। त्रिशिरा का अंत यही संदेश देता है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अन्याय और अहंकार की नींव पर खड़ा व्यक्ति सत्य की विजय के आगे अवश्य गिरता है। त्रिशिरा के अंत के बाद लंका के रणभूमि में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे असुरों का एक बड़ा स्तंभ गिर चुका हो। रावण को अपने इस पराक्रमी पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर उठा, क्योंकि त्रिशिरा उसके उन वीर बेटों में से था जिस पर उसे अत्यधिक गर्व था। त्रिशिरा की मौत ने रावण की सेना का मनोबल और अधिक तोड़ा, जबकि वानर सेना में उत्साह की नई लहर दौड़ गई, क्योंकि यह धर्म की विजय का एक और मजबूत चरण था। इस घटना ने रावण को और भी उग्र बना दिया, जिसके बाद उसने युद्ध में अपने और भी शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा और अंततः स्वयं भी मैदान में उतरने की तैयारी करने लगा। त्रिशिरा का अंत उस क्षण को चिह्नित करता है जब लंका की शक्ति धीरे धीरे ढाने लगी और राम की धर्म सेना के लिए विजय का मार्ग स्पष्ट होने लगा। त्रिशिरा के मारे जाने के बाद लंका युद्ध का वातावरण और भी गर्म हो गया, मानो पूरा राक्षस साम्राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तड़प उठा हो। रावण ने पहले मेघनाद और अतिकाय जैसे शेष बचे वीरों को बुलाकर युद्ध में उतरने का आदेश दिया, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि राम की सेना साधारण नहीं बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त है। इस बीच वानर सेना ने अपना मनोबल बढ़ाकर युद्ध की गति तेज कर दी, क्योंकि उन्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि राक्षसों का दुर्ग ध्वस्त होने के कगार पर है। त्रिशिरा की मृत्यु ने रावण को भीतर तक झकझोर दिया और उसने बदले की आग में रणनीति और विवेक को भी त्याग दिया। इसी कारण युद्ध और भी भयावह रूप ले गया, जिससे रणभूमि में खून, धुआं और कोलाहल का सागर फैल गया। ये वह काल था जब धीरे धीरे रावण का साम्राज्य टूटने लगा और धर्म की अंतिम विजय का प्रारंभ हो गया। त्रिशिरा के अंत के बाद रावण के मन में उठा तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। वह अपने हर प्रिय योद्धा को खोकर और अधिक क्रूर तथा अंधा होता जा रहा था। उसने अपनी सभा में क्रोधित स्वर में घोषणा की कि अब युद्ध केवल विजय का नहीं बल्कि अपने वंश के प्रतिशोध का प्रश्न बन चुका है। इस स्थिति में रावण ने कुंभकर्ण को युद्ध भूमि में बुलाने का निर्णय लिया, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति पूरी वानर सेना को हिला देने में सक्षम थी। कुंभकर्ण को जब उसकी निद्रा से जगाया गया और उसे युद्ध की स्थिति का ज्ञान हुआ तो वह रावण की गलतियों पर क्षुब्ध भी था, परंतु भाई धर्म निभाने के लिए युद्ध में उतरने को तैयार हो गया। इस प्रकार त्रिशिरा की मृत्यु
एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने युद्ध को एक नए और भयानक चरण में प्रवेश कराया, जहां राक्षसों की अंतिम उम्मीदें कुंभकर्ण की महाबली शक्ति पर टिक गईं और राम की सेना धर्म की अंतिम परीक्षा के लिए तैयार खड़ी थी। त्रिशिरा के बाद युद्ध का संतुलन स्पष्ट रूप से राम की ओर झुकने लगा था, जिससे रावण भीतर ही भीतर भय और क्रोध से भर चुका था। कुंभकर्ण की मृत्यु ने उसकी आखिरी बड़ी आशा भी छीन ली और अब उसके सामने केवल एक ही सहारा बचा, मेघनाद यानी इंद्रजीत। त्रिशिरा, अक्षय कुमार और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली योद्धाओं के निधन ने मेघनाद को भी समझा दिया था कि अब युद्ध केवल कौशल का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। उसने अपने मायावी युद्ध, दिव्य अस्त्रों और अद्भुत रणनीतियों से वानर सेना को फिर से डगमगाने की कोशिश की और एक समय ऐसा भी आया जब वह राम लक्ष्मण तक को चुनौती देने में सफल रहा। मगर धर्म की शक्ति और हनुमान सहित वानर वीरों की एकजुटता ने इंद्रजीत की मायाओं को एक एक करके मिटा दिया। इस प्रकार त्रिशिरा की मृत्यु के बाद युद्ध की हर अगली कड़ी रावण की शक्ति के पतन और राम की विजय की ओर बढ़ती दिखाई देने लगी, जहां एक एक कर राक्षस साम्राज्य की दीवारें ढहती चली गईं। मेघनाद के पतन के बाद लंका में एक ऐसा शोक फैल गया था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र एक एक करके रणभूमि में झड़ चुके थे और अब उसके साम्राज्य की नींव हिल चुकी थी। रावण, जो कभी अपराजय माना जाता था, अब अकेला, टूटता हुआ और प्रतिशोध से अंधा खड़ा था। किंतु उसके भीतर का अहंकार अभी भी जीवित था। उसे विश्वास था कि वह स्वयं पूरी सेना के बराबर शक्ति रखता है। उसने युद्ध के लिए अंतिम बार अपनी सेनाओं को संगठित किया और स्वयं धर्म के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प लिया। राम की सेना भी जान गई थी कि अब आने वाला संघर्ष निर्णायक और भयानक होगा, क्योंकि एक क्रोधित रावण किसी भी सीमा तक जा सकता था। दोनों पक्षों की नजरें अब केवल अंतिम युद्ध पर टिक चुकी थीं, जहां त्रिशिरा, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे योद्धाओं के पतन का अंततः एक ही परिणाम होना था, असत्य का पूर्ण विनाश और धर्म का अंतिम उत्थान। जब रावण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा, तब लंका का आकाश मानो रक्तिम हो उठा। असुरों की अंतिम आशा और अधर्म का अंतिम प्रतीक अब राम के सामने खड़ा था। रावण का क्रोध, उसका घमंड और उसकी शक्ति सब अपने चरम पर थे, क्योंकि वह जानता था कि यह उसका अंतिम संघर्ष है। युद्ध इतना भयानक हुआ कि पर्वतों जैसी गदा, अग्नि समान बाण और ग्रोमनाद करती गर्जनाएं रणभूमि को हिला रही थीं। रावण के 10 मुखों से निकलता प्रताप पहले की तरह भयावह था, परंतु उसकी सेना के पतन और पुत्रों के निधन ने उसकी आत्मशक्ति को भीतर से तोड़ दिया था। अंततः जब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र बल से रावण को परास्त किया, तब त्रिशिरा सहित समस्त राक्षस विजय पूर्ण हुई। यह क्षण न केवल युद्ध का बल्कि उस अधर्म का पतन भी था जिसका आधार अहंकार, अत्याचार और लोभ पर टिका था। रावण के गिरते ही लंका का अंधकार छूट गया और करुणा और सत्य की विजय का प्रकाश पूरे संसार में फैल गया, जो त्रिशिरा की मृत्यु से शुरू होकर राक्षस साम्राज्य के पूर्ण अंत तक पहुंचा।